दोस्तों, आज हम एक अद्भुत यात्रा पर निकलने वाले हैं जहां हम समय को बहुत पीछे घुमाएंगे। इतना पीछे कि ना इंसान था, न पेड़, न कोई आवाज, केवल अंधेरा, आग और ब्रह्मांड का शून्य। यह कहानी हमारी धरती की है, हमारे चांद की है, जीवन के जन्म की है और हमारे अस्तित्व की कहानी है। करीब 4 अरब 54 करोड़ साल पहले एक नवयुवा तारा, हमारा सूरज, उसके चारों ओर धूल और गैस का एक विशाल घेरा था। धीरे धीरे यह धूल आपस में टकराने लगी, गर्म होने लगी और जुड़कर एक बड़ा जलता हुआ चट्टान का गोला बनने लगी। वही थी हमारी धरती। शुरुआत में यह पूरी तरह आग का गोला थी। उसकी सतह पिघले हुए लावे से ढकी थी। चारों तरफ लाल लाल नदियां बह रही थी जो पत्थर नहीं, आग बहा रही थी। ऊपर का आसमान धुएं और राख से काला पड़ा था। कोई जीवन नहीं, कोई पानी नहीं, केवल मौत सा सन्नाटा। फिर एक दिन एक घटना हुई जिसने हमेशा के लिए हमारी धरती का चेहरा बदल दिया। थिया नाम का एक ग्रह लगभग मंगल के आकार का तेज रफ्तार से पृथ्वी से टकरा गया। वह टक्कर इतनी भयानक थी कि धरती के एक बड़े हिस्से के टुकड़े अंतरिक्ष में जा छिटके। ये टुकड़े धीरे धीरे एक गोले में बदल गए और वही गोला हमारा चांद बना। शुरुआत में धरती का वातावरण हमारे लिए बिल्कुल जहरीला था। उसमें ऑक्सीजन नहीं थी, बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और अमोनिया जैसी गैसें भरी थी। आसमान लाल था, सूरज धुंधला दिखता था और उल्का पिंड धरती पर लगातार गिर रहे थे। पानी कहीं नहीं था, केवल गरजते हुए ज्वालामुखी जो राख और लावा उगलते थे। यह धरती एक अजनबी जगह थी। एक समय ऐसा आया जिसे वैज्ञानिक कहते हैं स्नोबॉल अर्थ। पूरा ग्रह बर्फ से ढक गया, महासागर जम गए, पहाड़ बर्फ के किले बन गए, तापमान इतना गिर गया कि बाहर कदम रखना भी असंभव था। फिर एक और समय आया जब आसमान से पानी नहीं बल्कि तेजाब बरसा। ज्वालामुखियों से निकली सल्फर गैसें बारिश में घुल गईं और धरती की सतह को जला गईं। हमारे महासागर का पानी 2 जगह से आया। पहला, धरती के गहरे अंदर से जब ज्वालामुखी फटे तो भाप निकली, बादल बने और बारिश हुई। दूसरा, अंतरिक्ष से आए धूमकेतुओं और उल्काओं से जो बर्फ और पानी लेकर आए। और नमक तब आया जब पानी नदियों में बहा तो उसने पहाड़ों और चट्टानों को घिसा। उनका खारा खनिज महासागरों में मिला और समुद्र खारे हो गए। करीब 3 अरब 50 करोड़ साल पहले महासागरों में छोटे छोटे जीव जन्मे। ये सूक्ष्म जीव प्रकाश संश्लेषण करने लगे, सूरज की रोशनी से खाना बनाना और साथ में ऑक्सीजन छोड़ना। धीरे धीरे हवा में ऑक्सीजन भरने लगी, आसमान नीला हो गया और पहली बार धरती पर जीवन के लिए अनुकूल वातावरण बना। करीब 23 करोड़ साल पहले धरती पर डायनासोर का राज था। कुछ छोटे थे और कुछ 30 मीटर लंबे दानव। जंगल, नदी, मैदान, हर जगह उनका साम्राज्य फैला था। यह युग लगभग 16 करोड़ 5 लाख साल तक चला, लेकिन कुछ भी हमेशा नहीं रहता। करीब 6 करोड़ 60 लाख साल पहले एक विशाल क्षुद्र ग्रह अंतरिक्ष से आया और मेक्सिको के पास धरती से टकराया। उस टक्कर से इतनी गर्मी और आग लगी कि पूरे जंगल जल गए। धूल और राख ने सूरज को ढक दिया। महीनों तक अंधेरा छाया रहा, पौधे मरे, जानवर मरे और डायनासोर हमेशा के लिए विलुप्त हो गए। लेकिन धरती पर सब नहीं मरे। छोटे छोटे स्तनधारी जीव, हमारे पूर्वज, जमीन के नीचे बिलों में छिप गए। अंधेरे, ठंड और भूख को सहा। धीरे धीरे उनका समय आया। डायनासोर के जाने के बाद धरती ने नया जीवन जन्म दिया। जंगल बदले, नई प्रजातियां आईं और जीवन ने फिर से संतुलन पाया। करीब 60 लाख साल पहले हमारे आदिम पूर्वज पेड़ों से उतरे, 2 पैरों पर चलना सीखा, शिकार किया, आग बनाई और भाषा का जन्म हुआ। आज हम यहाँ हैं, धरती की उस लंबी, अद्भुत और कभी कभी डरावनी यात्रा के वारिस। पृथ्वी की कहानी सिर्फ पत्थरों, पानी और हवा की कहानी नहीं है। ये आग और बर्फ की, जीवन और विनाश की और हमारी कहानी है। हम सिर्फ इंसान नहीं, हम ब्रह्मांड की इस अनंत यात्रा के यात्री हैं और यह यात्रा अभी जारी है।